अवधेश प्लीज लेके जाओ इनको यहां से यार, लेके जाओ। हाँ, हाथ पीछे, हाथ पीछे। कहा ना हमने, चल बुड्ढे। ए बुढ़िया, सुनाई दिए क्या कहा? चल। गोली मार देंगे हम तुमको। एक बार जान लो, बहू को लेने आए हैं और बहू को लिए बिना नहीं जाएंगे। उससे खेलो। दो गोली ठोक देंगे तुम्हारे दिमाग में और इस बुढ़िया के दिमाग में। चल। अवधेश! अवधेश बाबू! आपका ये मजाल क्या बड़का बाबू और बुआ जी को धक्का देंगे? और आप बस आप खड़े खड़े ना देखते रहिए। कोई आपके पिता और बुआ जी जो आपकी मां समान है उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है और आप देखिए सिर्फ। आइंदा कभी ऐसा किया ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। निकलिए हमारे घर से। आवाज नीचे। हम यहाँ राजीव भाई के कहने पे आए थे और उनके कहने से ही जाएंगे। और तुम कितने कुकर्म करने के बाद में ये तमीज का पाठ तुम मत सिखाओ हमें। हम कहे निकलिए यहाँ से। आप किसी के भाई नहीं हैं और ना किसी के बेटा है। आप तो सिर्फ गुंडा है, वो भी सड़क चाप। हद में रहो अपनी। सलीके से लेके जाओ इन लोगों को। प्लीज जाइए आप लोग, प्लीज प्लीज बाबा, आराम सलीके से, आराम से, प्लीज बाबा, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज। आप काहे रुके? जाइए आप हमारे घर से। वैसे एक खबर सुनी है, तुम्हारे पति को किसी छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने अरेस्ट किया है। वो क्या है ना कि जिन लोगों का चरित्र कमजोर होता है ना, वो अक्सर एक से ज्यादा लोगों के पीछे भटकते हुए नजर आता है, यहां वहां मुंह मारते हुए नजर आता है। अपनी पति की हालत तो देख ही रही है ना। वैसे तुम्हारी परिस्थिति भी कुछ अलग नहीं है। क्यों? जिस पति से पिछले 7 साल से तुम ब्याही हो, खुश नहीं? क्या अब अपने पुराने पति पे डोरे डाल रही हो तुम? हम तक पहुंचने के रास्ते बनाना छोड़े नहीं है तुम। क्यों? पहले बच्चों के जरिए और अब प्रभा जी और बाबा के जरिए। वाह! अरे सामने से हमको क्यों नहीं कह देती कि हमको पाना चाहती हो तुम? बोल दो ना कि अपने उस पति के साथ खुश नहीं हो। रुक क्यों गई? रुक क्यों गई? मारो ना हमको, मारो, मारो ना। मारो इसलिए कि हमने तुमसे प्यार किया। मारो इसलिए कि एक बार नहीं 2-2 बार शादी की तुमसे। मारो हमको, मारो। इसलिए भी मारो कि तुमने हमसे बेवफाई की, छोड़कर चली गई हमको, लेकिन उसके बावजूद तुमको सराखों पे बिठाया हमने। मारो, मारो हमको, मारो ना। छोड़िए हमारा हाथ। अवधेश, शांत हो जाइए। बस बस बाबा, बस प्लीज शांत हो जाइए। अंदर बैठिए। अवधेश अंदर बैठो, शांति से रिक्वेस्ट कर लो, शांति से। चलिए चलिए चलिए, आप चलिए, अंदर बैठिए। बाबा प्लीज, बाबा अंदर बैठिए। कनक,
कनक कहाँ हो तुम बेटा? कनक, बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो डिक्की में? के पास जाना है। बेटा आप कोयल से नहीं मिल सकते, प्लीज। नहीं बेटा, अब कोयल नहीं, पापा के साथ ही रहना है, ओके? पापा है ना तो नो कोयल। प्रभाजी प्लीज संभालिए इसको। जाओ बुआ जी के पास जाओ। मुझे कोयल के पास जाना है। बाद में बेटा। बुआ दादी नहीं, कनक कनक बात समझ बेटा, नहीं जा सकते, कोयल बाद में मिले ना। कनक बोल दिया ना एक बार, कोयल के पास नहीं जाना है, अंडरस्टूड? राजीव, कोयल, राजीव, कोयल, कोयल, कोयल। बैठो अंदर, चुप। कनक, कनक, क्या है? ऐसा सजाओ कि लोग देखते रह जाएं। जी मैडम। ऐसा सजाओ कि बरसों बरसों तक लोग इसी पार्टी के बारे में बात करें। ये बोर्ड यहाँ नहीं, सामने लगेगा, एकदम इधर टकाटक। मेहमान सबसे पहले आते हैं, इसी बोर्ड को देखना चाहिए। हैप्पी एनिवर्सरी राजीव एंड हंसिनी। ये तुम यहाँ क्या कर रही हो? पता है वहाँ कितना सारा काम है, जाओ। लिपस्टिक लगाने से फुर्सत नहीं है। काम हो गया, शाबाश। अब दूसरा काम पर लग जाओ। ये आखिरी है, ट्रेन स्टेशन छोड़ने वाली है। सुनो, तुम सब लोग गाड़ी में सवार चाहिए, सब मुजफ्फरपुर से तबाह चाहिए। यही है हमारा हमको हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी का हैप्पी तोहफा। अम्मा मैं तुमसे गुस्सा हूँ। हीरो अंकल और कनक आई थी, तुमने बताया कि नहीं? और हीरो अंकल कनक को लेकर चले गए। अम्मा बताओ, हीरो अंकल क्यों कनक को लेकर चले गए? अम्मा बताओ। हम बताते हैं, हमारे साथ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, चलो आ जाओ। एक और है। क्या हुआ? भाई, भाई आना मत। भाई भाई, भाई भीतर जा। अरे कोई एलिया भी आ जाएगी, भीतर जा। भाई, भाई तेरा हंसिनी, क्या हुआ राजीव जी? कनक गाड़ी में रो रो के सो गई है। हंसिनी, हमसे हमारी ये बेटियां संभाली नहीं जा रही, तुम संभालो इसे। हमारी बेटियां? कोई बात नहीं, हम सुला देते हैं। रेखा, रेखा आइए इधर। ये मेरे बेबी को लेकर जाओ, इनके साथ ही रहना, ठीक है? चल बुढ़िया, यहाँ से सीधे कमरे में, समझी? चल। छोड़ मेरा हाथ, नहीं जाऊंगा मैं उस कमरे में। कहा ना चल। अरे छोड़ दो ना उसे, मत बंद करो उस कमरे में, दम घुटता है उसका, तबीयत बिगड़ जाती है। बस,
एक और लाफे दूंगा ना तुम दोनों को, वो ठिकाने आ जाएगी। दम घुटता है। चल, रस्सी चल गई पर रईसी नहीं गई तुम्हारी। वैसे ये किस बात के लिए तैयारी हो रही है? ये आप पूछ रहे हैं? आप पूछ रहे तो बता दो ना। आज हमारी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी है। बस कुछ देर में पार्टी भी शुरू होने वाली है। हाँ, लेकिन उसके लिए इतनी तैयारी करने की क्या जरूरत थी? अच्छा, अगर आपको लगता है कि कुहू आपकी जिंदगी में वापस लौटेगी तो ये पार्टी का कोनो जरूरत नहीं है, तो रोक देते हैं अभी के अभी। नहीं नहीं नहीं, ना तो वो लड़की हमारी जिंदगी में लौटने वाली है और ना ही कोई गुंजाइश है। रहने दो, ये सब पार्टी होगी, दमदार और शानदार तरीके से होगी। अरे क्या कर, शादी की सालगिरह मुबारक। अब हमको भी विश कीजिए। हैप्पी एनिवर्सरी। तुमको भी। आते हैं। ये नंबर तो हंसिनी के पास है। इसका मतलब ये सब कांड के पीछे हंसिनी है। अम्मा, अम्मा, क्या हुआ? कोयलिया, तू बाहर मत निकलना। भाई रुकना, लगाने दे। ये कौन है? माई, तू इधर ही रुक। माई माई, नहीं नहीं नहीं, तू इधर ही रह। हम देखते हैं। और कोयलिया को बोला बाहर नहीं निकले। कोयलिया, तू बाहर नहीं निकलेगी। ये सब क्या है? क्या हुआ है इधर? भाभी, हाँ, इधर अंदर आइए। ये सब क्या है? किसने आपको चोट? माई, कोयल, चिंटू मास्टर। मोहल्ले वालों ने पत्थर फेंके घर पे। कितनी देर से हम अंदर दुबक के बैठे थे। क्या? हम तो कहते हैं कि पुलिस में शिकायत कर। नहीं, कोई शिकायत विकायत नहीं होगी। ये सब पत्थरबाजी की नहीं, करवाई गई है। चलिए, आप दोनों सामान बांध दिए। सामान बांधिए? काहे? हमें मुजफ्फरपुर छोड़ के जाना होगा। नहीं, कनक से दूर नहीं। देखिए, रातों रात हमें ये शहर छोड़ के जाना होगा। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। कनक को छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी। हीरो अंकल से बात करती हूँ, सब बताती हूँ उनको बोलूंगी सब ठीक करो आप, नहीं तो संजय बाबा और अम्मा मेरे को दूर ले जाएंगे। कनक से दूर, बहुत दूर। माई, आप जाइए, सामान बांधिए। हाँ, इस तरह से शहर छोड़ के चले जाए, मुजफ्फरपुर छोड़ के चले जाए। ऐसा थोड़ी होता है। क्योंकि भाभी अब हद की भी हद हो गई है। इसे कैसे छोड़ के चले जाए? 7 बरस से जो बसा बसाया घर परिवार है, वैसे ही छोड़ के निकल जाए? हाँ, बुज़दिल की तरह। भाभी, ऐसी बात नहीं है। हम तो बस ये कह रहे कि आज जो कुछ भी हो रहा है ये 7 सालों में कभी भी नहीं हुआ है। I mean, हम जानते हैं कि आप इस शहर में रुकी कोयल की परवरिश करने के लिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपने कहा कि किसी को भी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि आप इस शहर में रुकी भी। मैंने किसी को कुछ भी नहीं कहा। अभी हम जानते, हम मानते कि आपने जो कुछ भी किया अपने दम पे किया। कोयल को पाला पोसा, घर बसाया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। बहुत गर्व है मुझे आप पे। लेकिन अभी सब कुछ बदल रहा है, हमला हो रहा है, इज्जत उछाली जा रही है, बदनामी की जा रही है। अभी आप समझिए, ये शहर आपके लिए सुरक्षित नहीं है। और सिर्फ आपके लिए नहीं, माई के लिए भी नहीं, और कोयल के लिए भी नहीं। हमें ये शहर छोड़ के जाना होगा। प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। अरे वो इंसान तो पगला गया है, ना ही उसके सीने में दिल है और ना ही उसके पास दिमाग है। हाँ, सच में
क्या हो गया है बाबू को? इसमें वो अकेले नहीं है। ये हमला, ये सब उन्होंने अकेले नहीं। अकेले नहीं माने? माने कौन है उनके साथ? वो बोलिए ना, कौन है उनके साथ? हम हैं जो आपको सजा देंगे, हम हैं जो कठपुतली के जरिए आपको नचाएंगे। यही रही वो कठपुतली, हम इसको नचाएंगे और ये आपको। अब बताइए कौन है ये कठपुतली? हम बताते हैं। ये कठपुतली है राजीव नारायण चंदेल। हाय राजीव बाबू, कैसन बा? हाय नमस्ते करो बाबा को। जो अब हमारे हाथ का खिलौना है, हमारे हाथ की कठपुतली है, और इस कठपुतली की डोरियां अब हमारे हाथ में है, तो जैसा जैसा हम इसको नचाएंगे ये वैसा वैसा नाचेगा। मतलब ये कि राजीव जी अब हमको ना रोक सकते हैं ना टोक सकते हैं। अब बात करते हैं सजा की। सजा तो मिलेगी और जरूर मिलेगी। बिना बताए आप लोग उस पुहिया के घर जा पहुंचे, और वैसे बाइट पे क्या मिला आपको? कुछ हो नहीं, अफूस होकर आ गए आप लोग, ना वहां कुछ मिला, और यहाँ तो बैंड बजने वाला ही है। अगर राजीव बाबू अकेले नहीं है तो कौन है उनके साथ इस सब में? छोड़िए ना, रहने देते। अभी हमारा उनसे क्या लेना देना है, छोड़िए, जाने दीजिए। नहीं, ऐसा कैसे? जाना तो जरूरी है ना कि कौन है साथ में। ये सब छोड़ो को। राजीव बाबू पगला गए, उनके साथ जो भी होगा वो कोई पागल ही है। ये सब हमारे लिए जानना जरूरी ना है। संजीव बाबू सही कह रहे हैं। चलो यहाँ से हम जहाँ भी जाएंगे हम फिर से घर बसा लेंगे। भाई ऐसे कैसे चले जाए? किसी के डर से कहीं भी उठ के चले जाए, और ऐसे मुंह उठा के कहाँ चले जाए बता ना। भाभी, हमारे घर पटना। देखिए, आप लोग वहां सब सुरक्षित रहेंगे, और कोयल का भी नए स्कूल में एडमिशन करवा लेंगे। आप पे बोझ बन जाए? कैसी बात कर दी भाभी आपने? आपकी सेवा करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपका हमारे घर में आना जैसे कि माँ भवानी का घर में आना। अगर आपको फिर भी लगता है कि आप हम पर बोझ है, तो वहां भी किसी स्कूल में नौकरी कर लीजिएगा, हम लगवा देंगे, फिर तो ठीक है ना। माई बोलिए ना। बिल्कुल ठीक रहेगा। और अभी कोयलिया भी बड़ी हो रही है, अब उसके बारे में सबको चिंता करनी होगी। मेरी चिंता मत करो, चिंटू की चिंता चिंटू कर लेगी। चिंटू कहीं नहीं जाएगी। आपकी सजा ये है कि आज हमारी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी में ये बुढ़िया खाना सर्व करेगी, और आप केटरर्स के साथ पीछे और झूठे बर्तन धोएंगे। हम केटरर्स को बता चुके हैं कि घर के 2 लोग उनका टीम ज्वाइन करने वाले हैं। ये सजा है कुहिया के घर जाने की। और हाँ, अगर आप लोग रो बिलक के राजीव बाबू के पास पहुंच गए गुहार लेकर, तो कोनो फायदा नहीं है, वो नहीं बचाएंगे आपको। बाय द वे, आपके छुटके लाडले ने भी हमारे खिलाफ कुछ किया था, उसका क्या असर हुआ जानते हैं ना? राजीव बाबू अब हमारे नियंत्रण में है, इसीलिए नो गुस्ताखी, नो चालाकी और नो पागलपन। दिन गिनना शुरू कर दो। वैसे शायद तुमको खबर नहीं है, संजीव को जिस जाल में तुमने फंसाने की कोशिश की है वो उससे मुक्त हो गया है। ठीक वैसे ही राजीव भी एक दिन तुम्हारे चंगुल से मुक्त हो जाएगा, देख लेना। हमें तो लगता है कि राजीव ने ही संजीव को रिहा करवाया होगा। भाई का बक रही हो? संजीव रिहा हो गया?
अरे देख लेना, वो दिन दूर नहीं जब ये कठपुतलियों की तार ही तुमको जकड़ लेंगे और तुम खुद इसमें फंस के खत्म हो जाओगी। जब बड़ा लोग बात करता है ना तो बच्चा लोग को नहीं बोलना चाहिए। मैं क्यों मानूं तुम्हारी बात? तुम मेरी मानती हो? मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं नहीं जाऊंगी। देख, तू अभी छोटी है, बच्ची है, तुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो बताओ मुझे, कनक से मिलने क्यों नहीं दिया हमें? हीरो अंकल से लड़ाई क्यों की? बताओ। तुझे बोले समझ में नहीं आता? जब बोले कि बड़े बात करते हैं तो बच्चा नहीं बात करता है। दिमाग बहुत खराब हो गया तुम्हारा। क्या जरूरी बात हो रहा है? जा भीतर जा, अपना कमरा में जा। तुमको जो करना है करो, हम कहीं नहीं जाएंगे। कैसे छूटा संजीव? छोड़ेंगे नहीं उस माया को। नहीं, ये ठीक नहीं होगा। कहीं उस माया के चलते हम फंस गए फिर? कहीं क्या हो रहा है? सारा प्लान फेल हो रहा है। इसका मतलब वो कुहिया मुजफ्फरपुर छोड़ के नहीं जाएगी। नहीं, तो हार नहीं सकती। कुहिया को हम इस शहर से निकाल कर रहेंगे। सुनो, काम चालू रखो, रुकना नहीं है। जीना मुहाल कर दो उनका, जिंदगी नरक बना दो उनकी।